नर्मदे हर तो आज सूर्य नारायण बहुत ऊपर आ गए हैं, तब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। थोड़ा सोच विचार में लगा था। प्लान बना रहा था कुछ भविष्य के। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। पर प्लान तो बनते ही रहते हैं, होगा वही जो महादेव चाहेंगे। पर कभी कभी सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, है ना। तो सोच रहा था, इसीलिए लेट हो गया। ये कमाल कर देता हूँ कभी कभी, कुछ भी कल्पना करने लगता हूँ कि हाँ ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, पर होगा वही जो होना है। हमारी कल्पना से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए परमात्मा पे छोड़ के सब चलते बनूँ। जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। जय हो मालिक नर्मदे हर, हरि ओम तत्सत। देखो, हमको सुबह सुबह मोर भगवान का दर्शन हो गया। थोड़ा दूर है वो, भैया मैं पानी पीने गया होगा। इस एरिया में इतने मोर हैं, पूरी रात मोर बोलते रहे। जैसे ही मोर बोले मुझे लगा सुबह हो गई, तो पता चलता है 1 बजा है अभी। फिर मोर बोले तो पता चला 1:30 बजा है, फिर 2 बजा है। ऐसे ऐसे इतना मोर बोलते हैं इधर, कंफ्यूज कर देते हैं पूरा। आजकल कोई टाइम से नहीं बोलता, सबकी दिनचर्या गड़बड़ हो गई। पहले मुर्गा सुबह में बोलता है, अभी तो मुर्गा कितने टाइम भी बोलता है। तो ये सब प्रकृति फिर से अपने नियम पे आएगी, तब सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी नियम के खिलाफ चल रही है सारी चीज़ें, सब नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या मनुष्य हुआ, क्या जीव हुआ, क्या जंतु। चलिए नर्मदे से किनारा छूटेगा, ऊपर जाना पड़ेगा शायद, नीचे से रास्ता नहीं है। रास्ते तो हैं, अभी क्या कर दिया कि पूरा मूंग है और मूंग में पानी चल रहा है। और इधर तो खैर रास्ते भी नहीं है, क्योंकि जाते नहीं हैं पर गाँव से। शायद जाएंगे बेचारे कहाँ से, जब कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। ऐसा इन्होंने लगा रखा है इधर बाउंड्री पूरा। तब ये गांव चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे लगता है। गांव में पता करेंगे किसी से क्या करना चाहिए, तो वो खुद सलाह देगा। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम सड़क पे चल रहे हैं और यहाँ पे मुझे बहुत सारे पैरट दिख रहे हैं। मुझे देख के उड़ जाते हैं वो। देखो ये सारे पैरट, हरा ही पेड़ होता है, हरा ही उनका कलर होता है, तो दिखते ही नहीं। पर यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए नर्मदे हर। तो अब मैया का थोड़ा थोड़ा दर्शन हो रहा है। हम नीचे नहीं चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि नीचे मार्ग बिल्कुल नहीं है। और हम सतधारा के आसपास आ गए हैं। पीछे कहीं पत्थर पड़ते हैं, वहाँ पे पगचिन्ह की बात बोली थी किसी ने, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि वहाँ इतना खनन हो रहा था और खनन से हमको बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तो इसलिए मैं नहीं गया। क्योंकि सबका अपना अपना भाव है। खनन देख के अपना खून खौलने लगता है। हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है, अब क्या करें। हम भी ह्यूमन हैं, हम भी इमोशन रखते हैं किसी के प्रति, क्योंकि हमारा जिससे प्रेम होता है उससे हो ही जाता है थोड़ा बहुत लगाव। तो अपना नर्मदा जी के प्रति प्रेम है तो हमको बुरा लगता है। ओ, ये अभी भी बैठी है। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत पक्षी देखने मिलते रहते हैं नर्मदे हर। तो ये है करुणाराम आश्रम, और यहीं पे दोपहरी विश्राम हो रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे और भी कई परिक्रमावासी हैं।
और गर्मी का तो माहौल ही अलग है। तो हम बैठेंगे इस आम के छाँव के नीचे मैया के किनारे, यहीं आनंद रहेंगे। क्योंकि बाकी जगहों पे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ स्थिति है, इतनी उमस है कह नहीं सकते, उमस का आलम ही बहुत अलग है। चलिए आपा तो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, 1 घंटे, फिर निकलेंगे। जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ चले हैं बुधनी की तरफ, देखते हैं आज कहाँ पहुँचते हैं। ऐसे बुधनी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा दूर ही पड़ जाएगा, क्योंकि अपन कुछ अलग हिसाब से चलते हैं। और अभी तो मुझे मैया में स्नान भी करना है सतधारा पे, आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा। फिर जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं रुक जाएंगे। किनारे का रास्ता होगा तो और आनंद आ जाएगा मुझे, किनारे नहीं भी होगा फिर भी कोई बात नहीं। मुझे लगता है इस तट पे किनारा बहुत कम है, या फिर हो सकता है मुझे वहाँ से किनारा मिले अच्छे से, भांद्रावन के बाद। इधर से बहुत कम किनारा है, ऐसा भी नहीं कि सिंगल निकल जाए, नहीं तो फिर तो मैं ज़रूर जाता। मुझे भी रोड पे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, सड़क पर अच्छी पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। इतना दिन रह लिए ना मैया के किनारे किनारे, तो अब अच्छा नहीं लगता। जब भी सड़क पे चलना होता तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी है। चलना ही पड़ेगा। चलिए डर वगैरह। ये है सतधारा, क्योंकि यहाँ पे 7 धाराएं हैं मैया की, इसीलिए इसको सतधारा बोलते हैं शायद। तो स्थान तो बहुत सुंदर है, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छे खासे लोग भी स्नान कर रहे हैं इधर। हमको ये नदी पार करनी है। मैं चाहता तो था यहाँ पे स्नान करने को, लेकिन वहाँ पे 1-2 औरतें हैं, तो मैंने कहा अब नहीं नहाएंगे भैया, आप तो आगे चलें। ऐसा भाई वो हमको रोक नहीं लेगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा उनको ऑकवर्ड फील हो तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है अपन आगे बढ़ेंगे, कहीं और स्नान करेंगे। अब बुधनी में करेंगे स्नान, देखते हैं बुधनी पहुंच पाते हैं कि नहीं। पहुंच तो जाना चाहिए, बुधनी दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर ही होगी बस। इतना भी नहीं पहुंचे तो फिर क्या ही चलोगे। चलो देखते हैं कहाँ पहुंच पाते हैं। बुधनी ये नाला क्रॉस करना है, अब देखते हैं ये कहाँ पे होगा क्रॉस। अभी तो हम चल ही रहे हैं। एक लकड़ी का पुल बना होगा आगे कहीं, वही निकलना है, वहाँ से मार्ग मिल जाएगा आगे का। चल भैया मिला दे, जय हो। यहाँ पे व्यवस्था है निकलने की। ओह, सारे परिक्रमावासी लगभग इसी से निकलते हैं, क्योंकि शायद और कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ से निकलने, या हो सकता है कोई सड़क मार्ग हो, वो नहीं कह सकता। जय हो। तो ये है करुणाधाम आश्रम, मतलब वो भी दोपहर वाला भी करुणाधाम ही था, ये भी करुणाधाम ही है। तो यहाँ पे इन्होंने रोक लिया तो मैं फिर रुक गया। वरना मैं तो आगे ही जाने वाला था मैया के किनारे बुधनी, पर इतने प्रेम से इन्होंने रोका तो फिर मैं कहा अब तो रुक जाओ, कह रहे हैं तो फिर रुक गया मैं इधर ही। थोड़ा आगे घूम के आते हैं। नर्मदे है। तो अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से, सुबह हो गई, सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, कुछ
कुछ लोग जाग गए, कुछ लोग स्नान कर रहे, कुछ लोग ध्यान कर रहे, कुछ लोग भजन कर रहे, और हम यहाँ से निकल रहे हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर तो सुबह सुबह सूर्य भगवान निकल रहे हैं और हम बुधनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये जंगल के बीच में। यहाँ दोनों तरफ जंगल है, बीच से रास्ता, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। इस रास्ते पे चलते एक आध गाड़ी निकलती है और उस ढलता सूरज उगता सूरज हमको बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। जो उगता है वो पूरी रात से लड़के निकलता है, जो ढलता है वो अपना पूरे दिन वैभव रख के अपना वैभव ख़त्म कर रहा होता है। यानी कि इससे समझ में ये आता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो दबा है वो निकलेगा और जो निकला है वो दबेगा। जो डूबा है वो उछलेगा, जो उछला है वो भी डूबेगा। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं। ये अपनी आदत है। चलिए नर्मदे हर। अब हम हैं बुधनी में और यहाँ पे मैया के पास थोड़ा बैठेंगे, फिर आगे निकलेंगे जहाजपुरा की तरफ। देखते किनारे से रास्ता हो तो काम बन जाएगा फिर, है ना। सड़क चल चल के थक गया। जय हो माई की तो फिर चिंता काहे की। वो कितनी मोटी मछली पकड़ ली लड़के ने। अब थोड़ा मैया के किनारे किनारे इस बाउंड्री पे चलने को मिल रहा है। देखो कैसे कपड़े छोड़ के जाते हैं लोग मैया के किनारे, गंदा करके जाते हैं। कैसे समझाएं इनको हम कि ये सब नहीं करना है, धर्म के नाम पे गंदा है ये सब। लेकिन ना समझ लोगे। और सबसे ज़्यादा गलती हमारे ब्राह्मणों की है। उन्होंने बोल दिया है कि भाई नदी के किनारे नहाओ, वहीं कपड़े छोड़ दो, तुम्हारा शनिचर उतर जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है प्रभु। जो कर्म किया है वो तो भरना ही पड़ेगा, अच्छा बुरा जो भी है। कपड़े छोड़ने से कहीं शनिचर जाता है? उसी चीज़ को वो मान लिए हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। उन्हें लगता है शनिचर उतर जाएगा, कपड़े यहीं छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे भूस्खलन हो गया। चलो हम ऊपर चले जाते हैं। भूस्खलन मैया ने गिरा दी ये दीवार। यहाँ पे लगभग घाट बनने की तैयारी पूरी हो चुकी थी और सीमेंट लगना बाकी था, तब तक ये नीचे खिसक गया। अब उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अब उन्होंने शुरुआत कर दी है तो बना ही लेंगे वो। मैया कटाव भी ऐसा सीधा करेंगी, आएंगी तो इधर से ही स्पीड में। बुधनी एक बड़ा कस्बा है, शहर है, और इस पुल से मैं कई बार गुजरा हूँ, कई बार। ट्रेन से। लेकिन ये पुल भोपाल से जो भी ट्रेन जाती है महाराष्ट्र के लिए, लगभग वो इसी पुल से जाती है। तो इसलिए मैं कई बार निकल गया। जय हो। चलिए नर्मदे हर आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया देखते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवान नर्मदे हर। इस सिद्ध योगी सुदामा जी महाराज बड़े वाले गुरु जी, आश्रम डकोर खालसा दिगंबर अखाड़ा बुधनी घाट। बहुत ही खूबसूरत वृक्ष है यहाँ पे, आनंद आ गया। तो ये सिद्ध महाराज जी थे, अब नहीं है शायद, इन्होंने शरीर त्याग दिया है। और ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने ही अपने हाथ से ये बनाया है पूरा का पूरा आश्रम। ये अच्छा लिखा है इन्होंने, पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ना मना है, बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। इवन फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए, मेरा तो ये मानना है।
चलो निकलते हैं भाई यहाँ से। बहुत सुंदर बनाया है ये स्थान। और यहाँ पर हैं एक देव जिनके दर्शन आप भी कर लीजिए। ये है गणपति। गणपति जी गणेश नु मनाइए। चलिए गणेश जी के भी दर्शन हो गए, अब तो निकल लेना चाहिए। नर्मदे हर। खड़े हैं आगे एक नाला है, तो उस नाले को बचाने के लिए इन्होंने एक शॉर्टकट मार्ग बनाया है। तो देखते हैं किधर लेके जाएंगे हमको ये जंगल जंगल। सही जगह पहुंचा दें तो अच्छा हो जाएगा। कल शाम में बुधनी ही रुकने वाला था, फिर मैंने कहा चलो अब उन्होंने कह दिया है तो रुक लेते हैं। हालांकि टाइम पूरा था बुधनी तक आने का, फिर मैंने कहा कोई कह रहा है तो रुक जाओ, तो इसलिए रुक गए हम वहाँ। लेकिन वहाँ आनंद नहीं आया। हालांकि सेवा भाव बहुत अच्छा था उनका, लेकिन कुछ मिस रह जाता है, कुछ मिसिंग हो जाता है कहीं कहीं। तो वही बात हो गई। नर्मदे हर। जय हो नाला भगवान की। निकाल दो मुझे। तो अभी हम पूरे जंगल टाइप के एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत शांत एरिया है। एक चिड़िया थी बस। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर जहाजपुरा पहुंचना है मुझे, या फिर इवन जहाजपुरा के आगे भी पहुंच सकता हूं। नर्मदे यार। देखो यहाँ पे एक मोर है। भाग गया डर के। डरता है बेचारा, कहीं हमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए। जानवर ही तो है। चलिए कोई नहीं। जंगल 1-2 किलोमीटर का रहा जी, अभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। ऐसा ही रास्ता है, और ऐसे रास्ते पे लोग बाइक लेके भी निकल जाते हैं। अभी 2 बाइक वाले गए हैं, तो फटाफट। अच्छा तो ये नदी है, इस नाले के चलते हमको इतना घुमाया गया। वाह, नाला तो गहरा है वाकई बात। ये इधर एक गेट भी है, इस गेट को खोल के निकलना पड़ेगा। चलिए इसको फिर से बंद कर देते हैं, क्योंकि जानवर आ जाते हैं इधर। तो आगे फसलें हैं लोगों की, इसलिए शायद उन्होंने लगा रखा है। जय माधव। इसको गरलिया रिवर बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ नाम है। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया के किनारे आ गया मैं, और मैं देखूँगा किनारे से मार्ग है कि नहीं। अगर किनारे से होगा तो फिर मैं चल पड़ूँगा। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि एक और मैप में नाला दिखा रहा है बड़ा, तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ठीक है। और सामने है नर्मदापुरम के आसपास का एरिया, नर्मदापुरम ही है। यहाँ बहुत लोग हैं। सामने दिख रहा है वो है सेठानी घाट, और हम जस्ट सेठानी घाट के सामने हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी यहाँ तो किनारे पे मार्ग है, अब देखते हैं कहाँ तक है ये, क्योंकि आगे नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। जहाँ तक होगा वहाँ तक चलेंगे।
तो फिर लौट के आना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा रास्ता। देखते हैं महादेव की क्या इच्छा। इधर भी एक आश्रम है, पीछे भी 2 आश्रम थे। मैंने बाबा जी को प्रणाम भी किया, बाबा जी कुछ बोले ही नहीं। प्रणाम तो खैर किया, बाकी ये नहीं कहा आओ बैठ लो। तो मैंने कहा चलो इनकी इच्छा नहीं है तो निकलते। यहाँ से आगे शायद मार्ग मुश्किल है क्योंकि नाला है, पर कहीं ना कहीं तो होगा रास्ता, निकलने भर का तो हो ही जाएगा। ये कौन सा मंदिर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जस्ट होशंगाबाद जो है ना उसके जस्ट सामने है, उत्तर तट पे। यहाँ पे सड़क मार्ग तो नहीं है, मैं किनारे किनारे आ रहा था तो मिल गया, लेकिन ये बहुत शानदार है, मतलब बहुत पुराना टाइप लग रहा है। और जो जितनी पुरानी चीज़ होती है अध्यात्म में, उसका उतना ही महत्व ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, कुछ तो बेहतर होगा मेरे लिए, तभी मैं आया हूँ यहाँ पे। तो ये कितना पुराना मंदिर है प्रभु जी? मुगल कालीन है। अच्छा, तो यहाँ पे राधा कृष्ण और सीता राम हैं, है ना? जय हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है, ये चित्र कुछ तो खास है इसमें। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम वो गुलजारी संगम से पीछे आए 1 किलोमीटर, और ये वही नदी है जो गुलजारी संगम में थी। तो उसको हम यहाँ से पार करेंगे, और यहाँ पे ये सूखी है, यहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भरा है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये इधर के लिए गया रास्ता, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं पे कुल मिला के सूख चुकी है। तो हम यहाँ से निकलेंगे शायद, यहाँ से भी निकल सकते हैं, थोड़ा आगे से भी निकल सकते हैं। ये बात। चलिए, तो ये है गुलजारी नदी, या फिर इसको गरड़िया नाला भी बोलते हैं। चलो आप पाओगे इसको पार। आगे एक गेट दिख रहा है मुझे। गेट खोल के आगे बढ़ जाओ, आगे एक स्थान है, चलो उस स्थान की महिमा दिखाते हैं आपको। नर्मदे हर। तो यहाँ पे आपको महाकाली का मंदिर दिख रहा होगा, और एक ही छत के नीचे माँ काली भी हैं, और यहाँ पे एक मज़ार भी है। देखो मज़ार भी है, और एक क्या कई मज़ारें हैं, और मज़ार के नीचे हवन भी होता है। वहाँ पे दुर्गा माँ भी हैं। देखो उधर भी 2 मज़ार हैं, और इधर मंदिर है इच्छा पूर्ति। यहाँ पे राम राम लिखा है। देखो देखो यहाँ पे हनुमान जी भी हैं। तो ऐसा अद्भुत संयोग आज देश में बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेम परमात्मा के प्रति बचा नहीं है लोगों में। ये दर्शाता है कि भाई ईश्वर जो है वो धर्म में नहीं है,
किसी जाति में नहीं है, वो तो बस है, और वो जैसा है उसे वैसे ही मानो। देखो यहाँ पे तुलसी महारानी भी हैं। और यहाँ पे एक ही पुजारी भी हैं, वो शायद मुस्लिम समाज से हैं कि हिंदू समाज से पता नहीं है, लेकिन एक ही पुजारी दोनों की पूजा करता है, वो और उनकी माँ। चलिए ये तो बात थी, तो हमने बता दिया आपको। नर्मदे हर। हमने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें विकसित कर ली हैं कि देखो पत्थर को चूरा बना के यहीं से यूज कर ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी प्रकृति का विनाश कर रहा है मानव। तरक्की ज़्यादा हो जाएगी तो फिर प्रकृति का विनाश होना शुरू हो जाता है। चलिए नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं भांद्रावन यहाँ पे संगम होता है, और वो संगम आगे है, लेकिन हम यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा जलने लगे हैं, तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। नर्मदे हर है भार्गव ऋषि आश्रम, और यहाँ पे आ गया हूँ मैं, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए था, तो हमने कहा इधर भी दर्शन कर ही लेते हैं। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक ड्रोन उड़ रहा है जो जासूसी कर रहा है मंदिर की। तो हम हैं भाद्रावन में मैया के तट, और हमसे मिलने आए हैं श्री पवन जी, नर्मदे हर, भोपाल से चल के आए हैं। और ये सुजीत जी हैं, जिनके बारे में मैं बात करता ही रहता हूँ कभी कभी वीडियो में। तो ये दोनों लोग मिलने आए हैं भोपाल से, और भोजन लाए थे, तो भोजन पा लिया हम लोग ने। अब ये थोड़ा ड्रोन से ये भाद्रावन को कवर कर रहे हैं। अपने आप रिटर्न आ जाएगा। सुरजीत के रील देखेंगे तो आपको ये वीडियो दिखेगा कभी ना कभी। क्यों प्रभु? सुजीत के रील। हाँ सुजीत के रील। सुरजीत बोल देता हूँ मैं। तो ये बात तो ऊपर जाएगा नर्मदे। कैसा दिख रहा है इसमें? वाह देखो, ये ड्रोन की रिकॉर्डिंग है, फ़ोन में इतनी साफ दिख रही है। तो ड्रोन की बात ही अलग होती है। चलिए उतार लीजिए अब इसको। नर्मदे हर। चलिए नर्मदे हर, अब बढ़ेंगे आगे। चलो 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 चलो। शिवोम तत्सत। तो ये भार्गव ऋषि की तपोस्थली थी, यहाँ पे हनुमान जी ने तपस्या की है। तो ये बहुत ही पुण्य तीर्थ स्थल है। अब आगे बढ़ेंगे, पतई वाले बाबा का आश्रम का दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे कुछ सोचेंगे। जय हो माई की। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और कुछ लोग मिलने आए थे हमारे दोस्त, तो अब वो भी चले गए हैं। तो हमने कहा मुझे भी नहीं रुकना चाहिए, बढ़ना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आगे बारिश का मौसम आने वाला है, और बारिश के समय पे चलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि पानी भी बढ़ जाएगा, जल गंदा हो जाएगा, मैया का पीने योग्य नहीं बचेगा, क्योंकि मिट्टी धुल धुल के आएगी ऊपर से। और तो अभी जितना चल लेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो इसलिए भी सोचते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ें। बाकी अमरकंटक में जाके सोचेंगे क्या करना है। चलिए नर्मदे हर। तो यहाँ पर मैया कल कल करके बह रही हैं, और जो सामने एक मंदिर दिख रहा है वहाँ पे मैंने रात्रि विश्राम किया था जब मैं उधर साइड से आया था। तो बहुत अच्छा मेरे लिए टाइम था, और सर्दी का मौसम था, पूरी रात में वहाँ रुका, मुझे अच्छा लगा था उधर। अच्छा क्या, बहुत अच्छा लगा था। तो ये जीवन में समय आता है, उसको अच्छे से जी लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही सोच के मैं चलता भी हूँ, यही माइंडसेट से आगे बढ़ता हूँ हमेशा, कि भाई जो समय मिला है उसको अच्छे से जी लो, कल किसने देखा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये हैं पतई वाले दादाजी, एक भी बहुत सिद्ध संत हुआ करते थे। जय हो माई की। सभी के फोटो लगे, चित्र लगे।
बहुत ही सुंदर ये प्रांगण है आश्रम का। यहाँ पे शायद कोई है नहीं। चलिए कोई नहीं, हमें जो देखना था वो देख लिया। यार तो हम हैं शाहपुरा में और यहाँ रुके हैं। यहाँ रामधुन चलती रहती है। अब चलेंगे मैया के किनारे, स्नान करेंगे, बहुत गर्मी है। नर्मदे हर। तो ये शाहगंज में मैया का किनारा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और उस तरफ बहुत चमगादड़ उड़ रहे हैं, आप दिख रहे होंगे। और सुबह किनारे से रास्ता भी है तो आनंद आएगा थोड़ा।